हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग क्लास 6 में सोशल स्टडीज़ जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो है सिविक्स में यूनिट 1 में चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमारा क्लास 6 में सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, जिसे हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर हमारा सिविक्स में चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले जो है डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है। तो डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता, यानी कि कुछ न कुछ डिफरेंस होना। अब सबसे पहले तो हम इस वर्ड को ही समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है। जैसा कि आप जो है अपने आसपास या अपने क्लासरूम में अपने बच्चों में जो है आप देखते हैं कि सभी जो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं, उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि उनके शेप, आकार में किसी की लेंथ ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा अधिक लंबाई किसी की ज़्यादा होती है, कोई छोटा होता है, कोई जो है थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, थोड़ा कोई जो है फैटी हो सकता है। तो इस तरह से और आप देखते हैं कि क्लासरूम में सभी बच्चे जो हैं अलग अलग प्रकार के जो, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पेशली जब आप जब यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं उस दिन जो है सारे बच्चे जो है अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो सबकी कलर का ड्रेस अलग अलग होता है और सभी जो है अलग अलग जो है उनकी पसंद होती है। तो इस तरह से हमें जो है अपने आसपास या अपने क्लासरूम में, जैसे आपने अपने जो है टीचर्स को भी देखा होगा, तो विदाउट यूनिफॉर्म डे के दिन सभी ड्रेस जो है सभी टीचर जो है वो अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं। और इस तरह से जैसे आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में ही जैसे गर्ल्स का ड्रेस कोड अलग होता है और बॉयज़ का ड्रेस कोड अलग होता है। इसी तरह से जो है आप अपने घर में सब फैमिली मेम्बर, जो भी अपने फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनमें भी जो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। और अपने आसपास जो है जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और आपके नेबर्स हैं वे भी जो है अलग अलग प्रकार के जो है उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जैसे एक ड्राइंग्स जो है यहाँ पर बनी हुई है, तो कुछ बच्चों ने जो है अपने अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ड्राइंग्स बनाई है। तो जैसे कि आपकी क्लासरूम में जो है आपको जो है किसी भी एक ड्राइंग को बनाने के लिए दिया जाए, जैसा कि वो आपको जो है अपने हाथ का यूज़ करके ही बनाना है, कॉर्बन कॉपी नहीं करना है और हाथ से ही बनाना है। तो आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको कोई ड्राइंग के लिए, जैसे किसी बर्ड की ड्राइंग के लिए मैंने आपको कहा, तो आप क्या करेंगे, सभी जो है अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ड्राइंग में जो है कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, सभी की एक जैसी ड्राइंग नहीं होगी। इसी तरह से जो है हम अपने आसपास जो है हमारी सोसाइटी जो है, समाज जो है, उसमें भी जो है हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे सोसाइटी में जो है अलग अलग रिलीजियन यानी धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो कुछ व्यक्ति जो है अलग धर्म के, जैसे हिंदू धर्म के लोग जो है मंदिर टेम्पल जाते हैं पूजा करने के लिए, और हमारे जो मुस्लिम जो लोग हैं वे जो है मस्जिद में जाते हैं। इसी तरह से जो ईसाई लोग जो हैं वो चर्च के लिए जाते हैं, तो क्रिश्चियन लोग हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है सभी जो है अपने अपने कुछ इनमें जो है डिफरेंस देखने मिलता है। जैसे कि इनमें जो कुछ यहाँ पर जो है इनके लिए इनके अलग अलग धर्म में या अलग अलग सोसाइटी में जो है अगर ये कुछ इनके घर पर या फंक्शन होता है तो वो उसको अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारे जो है अलग अलग धर्म में जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो वो भी जो है अलग अलग तरीके से उनको मनाते हैं। तो हमें जो है अपने आसपास अपनी सोसाइटी में जो है कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। इसी तरह से हम अगर बात करें कि जैसे कि अगर हम कहीं विज़िट पे घूमने के लिए जाएं, तो हमें जो है कहीं पर जो है समतल मैदान देखने को मिलते हैं, प्लेन्स एरिया,
और कहीं पर जो है जैसे कि माउंट आबू में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें जो है बड़े बड़े पर्वत माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमें जो है कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र और वहाँ पे हमें समुद्र क्षेत्र देखने को मिलता है। और अगर हम राजस्थान की ओर जाएं तो वहाँ पर हमें डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र जो है देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम अपने आसपास क्या देखते हैं कि हमारा जो है कंट्री इंडिया जो है यहाँ पर जो है कई सारी जो है हमें विविधताएं देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में जो है हम इसी को अच्छे से समझने वाले हैं कि सबसे पहले डाइवर्सिटी यानी विविधताएं क्या होती है और इसका जो है हमारी लाइफ में क्या रोल है। जिस तरह से जैसे कि हम देखें कि हम जो है क्लासरूम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है हमारे जो है अलग अलग धर्म से जुड़े हुए या अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले दोस्त होते हैं। उनके रहने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है और उनकी जैसे कि खाने पीने की पसंद, कपड़े पहनने की पसंद अलग होती है। तो इस तरह से हमें कई सारे डिफरेंस अपने आसपास देखने को मिलते हैं। अब जो हमें विविधताएं जो हमें आसपास जो है हमें अनेक प्रकार के जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो इससे हमारे लाइफ यानी हमारी जो जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। और हम स्पेशली हमारे कंट्री की बात करें इंडिया में, तो किस तरह से हम अपने आसपास जो है विविधताएं हमें देखने को मिल रही है इसको समझ सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जो है हमारे इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे आप केरला में जाएं तो वहाँ पर मलयालम बोली जाती है। हमारे दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़ जो स्टेट्स हैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इसी तरह से जो पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग जो है हमारे इंडिया में अगर अगर घूमते हैं या उन लोगों से मिलते हैं तो वे अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कार्य भी अलग होता है, उनकी जो हॉबीज़ अलग अलग, शौक अलग अलग होते हैं। और जो है यहाँ पर जो है हमें कई सारी विविधताएं देखने को मिलती है। अब देखते हैं जैसे कि हमारा इंडिया जो है एक लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारा देश जो है वो 7वें नंबर का देश है हमारे विश्व में। और यहाँ पर जो है हमें जैसे कि आप अगर साउथ इंडिया में जो है केरला और कर्नाटका ऐसे कुछ कंट्रीज़ में अगर देखें, सॉरी ऐसे कुछ स्टेट्स में हम देखिए तो वहाँ पर जो है हमें जो है कई सारे जो है सघन वन देखने को मिलते हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर जो है हमें डेजर्ट एरिया, बालू रेत वाले क्षेत्र देखने मिलते हैं। और वहाँ पर जो है हमें जो है पेड़ पौधे, प्लांट्स ये कम देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो है हम अगर उत्तराखंड या अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर, उधर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है हमें कई सारे जो है बर्फीले पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमें अपने आसपास जो है कई सारी जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसका हम जो है अच्छे से यहाँ पे इनके बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हमारे कंट्री में जो है अलग अलग प्रकार से जो है हमें विभिन्नताएं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और इनका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो जो था वो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन डेटा की सबसे पहले जो हमने यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी क्या होती है। और हमने समझा कि हम अपने आसपास चाहे क्लासरूम हो, चाहे हम अपने आसपास घर के आसपास देखें या किसी हमारे समाज में देखें, तो हमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और यह डिफरेंसेस जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में न होते हुए पूरी कंट्री में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो है हमारा जो वीडियो था वो इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था।
कल हम इस क्लास में जो है 1 बाय 1 जो है इस चैप्टर के बारे में अच्छे से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।